जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 8 ऋषभदेव अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सब जान पहचान वालों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो शुरू करते हैं। ऋषभदेव अवतार। राजा नाभिक ने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर अपने राज्य में आकर ऋषिश्वरों ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ किया। यज्ञ संपूर्ण होने पर नारायण जी ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें वर मांगने को कहा। तो नाभि बोले, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरा पुत्र उत्पन्न हो। भगवान बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने का चाहना रखकर तप और यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर में अवतार लेंगे। यज्ञ का प्रसाद रानी मेरु देवी को खिलाने पर 10वें महीने भगवान ने राजा नाभि के यहाँ अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम वृषभदेव जी रखा। राजा नाभि ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर उनके जन्म पर ब्राह्मणों याचकों को इतना दान और दक्षिणा दिया कि उनके राज्य में कोई कंगाल नहीं रहा। राजा रानी ऋषभदेव जी की बाल लीला का सुख देखकर फूले नहीं समाते थे। जब ऋषभदेव जी सियाने हुए तो राजा नाभि उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर स्त्री समेत बद्री केदार धाम में परमेश्वर का तप ध्यान करने चले गए। ऋषभदेव जी धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, कोई दुखी व कंगाल नहीं था। जब देवराज इंद्र ने उनकी प्रशंसा सुनी तो डाहवश उनके राज्य में वर्षा नहीं होने दी। ऋषभदेव की जब ये पता चला तो उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे उसी समय नारायण जी की कृपा से पानी बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभदेव की महिमा व प्रताप देखा तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जान कर अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। ऋषभदेव जी ने उस स्त्री से 100 पुत्र हुए, उनमें 9 विरक्त हो गए और वन में जाकर तप करने लगे। उन्हीं को 9 योगेश्वर कहते हैं जिन्होंने राजा जनक को उपदेश दिया था। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और बाकी बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बिठाकर अपने पुत्रों को खूब ज्ञान उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद सोचा कि अंत में तो ये राज्य परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, सब संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले ही सब कुछ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत को राजगद्दी पर बिठाकर आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के लक्षण है मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम ना रखें, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दें, कोई भोजन खिला दे तो खा लें, नहीं तो निश्चिंत बैठा रहे, अपने कपड़े तक भी शुद्ध ना रखे। सो ऋषभदेव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। इस पर भी उनका रूप देख देव कन्याएं उन पर मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मल मूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, पर ऋषभदेव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जड़ भरत रूप रहने से शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व षट कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए बहुत मनुष्यों ने ऋषभदेव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सरावगरी का मत फैला, जो वेद शास्त्रों को वही नहीं मानते और उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे लोग
जैन धर्मी कहलाते हैं। ऋषभ देव जी ने उसी अवस्था में अग्नि लगने से जलकर परम धाम को प्राप्त किया। जय श्री